ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 38। शित विशिख हतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभं भिससार मद्वधार्थम सभवतु में भगवान गतिर्मुकुंदः। शित पैना विशिख बाण हतः घायल विशीर्ण दंशः छिन्न हुआ कवच शतज घावों से परिप्लुतः रक्त से सने आततायिनः महान आक्रामक में मेरा प्रसभम क्रुद्ध मुद्रा में अभिससार चलने लगे मत वध अर्थम मुझे मारने के लिए सह वह भवतु हो में मेरा भगवान गति लक्ष्य मुकुंद मोक्षदाता। शील प्रभुपाद की जय। जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। तो ऐसा लग सकता है लोगों को कि भगवान का शरीर कैसे दिव्य है। भगवान का शरीर भी खून से लथपथ हो गया है। लथपथ तो ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम देख लेंगे। फिर प्रभुपाद का तात्पर्य। पहली बात, मुकुंद। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मोक्षदाता, जो आपको मुक्ति देते हैं, मुक्ति देने वाले मोक्षदाता। मुक्ति का अर्थ अलग अलग होता है, ये भी जानना आवश्यक है।
कि मुक्ति किसको कहते हैं। मेरे से ये प्रश्न पूछा था इसको अपना जो लाइव क्लास होता है सुबह में, उसमें एक व्यक्ति ने पूछा था कि मुक्ति, अब देखिए कोई मुक्ति कहता है, कोई मोक्ष कहता है, कहीं कहीं पर जैन धर्म में और कहीं और थोड़ा एक अलग वर्ड भी है उसका, मुमुक्षु बोलते हैं, मुमुक्षु भी बोलते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द बोलते हैं। मुमुक्षु यानी आई थिंक मोक्ष चाहने वाले, ऐसा कुछ है। तो अलग अलग शब्द बोलते हैं, परंतु ये होता क्या है ये पहले जानना आवश्यक है। होता क्या है इसको जड़ से समझ जाइए आज जितने भक्त यहाँ हैं और जितने भक्त यूट्यूब पर देखेंगे। मुक्त का मतलब क्या होता है कि फ्री, मुक्त है मतलब फ्री है ना इंग्लिश में। बंधन नहीं है, मुक्त मतलब बंधन नहीं है, ठीक है। वो व्यक्ति, वो चीज मुक्त है, आजाद है, आजाद भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका सिंपल शब्दों में अर्थ हुआ, इसका मतलब है कि अभी हम मुक्त नहीं हैं, ठीक। एक सिंपल भाषा में, हम अगर मोक्ष चाह रहे हैं, हम अगर मुक्ति चाह रहे हैं, इसका मतलब अभी हम मुक्त नहीं हैं, अभी हम बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? हाथ पैर तो खुला दिख रहा है, फिर कैसे बंधे हुए हैं? बंधे हुए ऐसे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। ये हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, कभी कभी गलत फहमी होती है कि हम स्वतंत्र हैं। देखिए, अगर हम चाहें कि हम इस शरीर में ना रहें, ये शरीर सुंदर नहीं है, ये शरीर बूढ़ा हो गया है, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमको इसी शरीर में रहना। यानी हमको जिस भी सोर्स ने इस शरीर में डाला है, हमको इसी में रहना है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक प्रॉब्लम है हमारा कि हमको इसी शरीर में रहना है, जिसको जिस शरीर में डाला गया है उसको उसी शरीर में रहना है। तो आप सोचेंगे कि अरे डाला कैसे गया है, हम तो हम शरीर नहीं है। हम शरीर, अगर हम शरीर होते तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं होता, हमको ये टेंशन नहीं होता कि हमको मुक्ति चाहिए। इसका मतलब ये शब्द भी बता रहा है हमको मुक्ति चाहिए, मतलब ये शब्द, ये लाइन, ये सेंटेंस बता रहा है, ये विचार, ये सोच, ये मत है जो बता रहा है कि इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये शरीर नहीं है, ये हमको पता होता है कि हम ये शरीर नहीं, इसीलिए हमको छुटकारा चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। मुक्ति, ये समझिए सिंपल भाषा में मुक्ति, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर ये है सत्य है। ये कुछ चीज़ें होती है जो हम बोलते हैं पर हम उसका अर्थ नहीं जानते हैं, पर बातों में हम बोलते हैं उस चीज़ को। जैसे ये बोलते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति क्या होता है, मुक्त कैसे होंगे। अब लोग जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो अपने दुनिया के रोज़मर्रा के जीवन से बहुत परेशान है, तो इसीलिए कहते हैं मुक्ति चाहिए हमको इससे, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। किस चीज़ से परेशान है? जैसे उनको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जीवन में, शारीरिक कष्ट हो रहा है, मानसिक कष्ट हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं सारे दुनिया में आग लगी हुई है, सब कुछ जल रहा है, सब एक दूसरे को नोच खा रहे हैं, सब एक दूसरे को ठग रहे हैं। जो थोड़ा फिलोसॉफिकल है वो इस भाषा में बात करता है। कहने का मतलब इस दुनिया में रहना, इस शरीर में रहना एक कष्टदायक अनुभव है। इस शरीर में रहना और इस दुनिया में रहना और यहाँ दुनिया के लोगों के साथ डील करना, रोज़ भूख लगेगी, रोज़ खाना है, रोज़ खाना चाहिए, रोज़ कपड़ा चाहिए, रोज़ नींद चाहिए, बिस्तर चाहिए, घर चाहिए। बाहर रहेंगे तो अभी तो हम लोग शहरों में रहते हैं
या बहुत व्यवस्था हो गई है। नहीं तो अभी हम सुन रहे हैं, अभी भी हमें सुनने को आ रहा है कि कुछ सालों पहले झारखंड के जो हमारे डिवोटीज हैं वो बताते हैं कि कुछ सालों पहले हमारे गांव में आके, अभी उनको हम जानते हैं जिनके भाई को सिंह यानी लायन खा गया, लायन गांव में घुसकर खा गया। जो हमारे डिवोटीज उत्तराखंड में रहते हैं, पहाड़ के ऊपर यानी हरिद्वार के ऊपर उनका घर है, यही सब यहाँ पे नरोत्तम निमाई प्रभु हैं, शिवास प्रिय गौरांग हैं, एक माता जी यहाँ भी हैं, लीलाधर शक्ति माता जी, ये तीनों सगे भाई बहन हैं। तो इनके गांव के साइड में जो है ऐसा सिचुएशन है, यहाँ के बहुत सारे डिवोटीज हमारे क्लास में हैं उत्तराखंड के, कि दिन दहाड़े जानवर घुस जाते हैं घर में, चीज़ों को उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये सुरक्षा नहीं है। यानी कि हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमको घर चाहिए, जाड़ा गर्मी बरसात से छुटकारा चाहिए तो हमको एक घर चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है इस दुनिया में, ये सारा प्रॉब्लम हमको याद दिलाता है, हमको एहसास दिलाता है, हमको ये अनुभूति दिलाता है कि ये समस्या जो है ना, इससे हमको बचना है। यानी हम परेशान हैं, हम चाह रहे हैं ये सबसे कुछ हो जाए, कुछ कहीं, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे लगता है मन करता है कहीं भाग जाए। तो इन चीज़ों से हम इतना परेशान है कि हमको छुटकारा चाहिए, तो मुक्ति चाहिए। इन चीज़ों से हमको मुक्ति चाहिए। घर में बीवी बहुत परेशान कर रही है, छुटकारा चाहिए। फैक्ट्री में, ऑफिस में बॉस बहुत परेशान कर रहा है, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। कभी कभी माँ बाप को बच्चा बहुत परेशान करता है, छुटकारा चाहिए। कुल मिलाकर जब तक ये शरीर है तब तक परेशानी है, जब तक ये शरीर है तब तक परेशानी है, जब तक ये प्रकृति है यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर है तब तक परेशानी है। कभी एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, कभी एक्सट्रीम पे ठंड हो जाती है, कभी भयंकर बारिश हो जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हम परेशान रहते हैं। तो इन परेशानियों में हम क्यों हैं? क्योंकि हम इस शरीर में हैं और ये जो वातावरण है इस वातावरण में है यानी प्रकृति में है। और अगर और अच्छा ज्ञान है तो समझ में आएगा कि हम ब्रह्मांड में हैं, हम इस जगह में हैं जहाँ परेशानी है। और अगर अच्छे से समझ में आएगा, शास्त्रों के थोड़े बहुत ज्ञाता हैं, तो पता चलेगा कि ये जो दुनिया है दुखालयम अशाश्वतम, ये पूरी दुनिया में दुख ही दुख है और शरीर भी हमारा शाश्वत नहीं है, परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमको छुटकारा चाहिए। तो जाने अनजाने, अनपढ़ व्यक्ति, गंवार व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, हर व्यक्ति बोलता है कि हमको छुटकारा चाहिए। जो होशियार है वो अच्छे भाषा में बोलता है, समझता है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ कोशिश करता है। जो समझदार नहीं है वो बस परेशान रहता है और बोलता रहता है ओ परेशान हो गए। कभी जाके शराब पी लेता है इस गम को भूलने के लिए, इस दुख को भूलने के लिए शराब पी लेता है, कभी वेश्यालय में चला जाता है, कभी आत्महत्या कर लेता है। पर ये सब करने से तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो एक चीज हो गई कि हमको छुटकारा चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए। अब इस छुटकारा प्राप्त करने को मुक्ति कहा जाता है। क्या चीज से छुटकारा? जन्म मृत्यु के चक्र से। क्योंकि ये शरीर से हम निकल जाएंगे, फिर दूसरा शरीर, फिर वही परेशानी, फिर तीसरा शरीर, फिर वही परेशानी। तो ये जो बार बार शरीर बदल रहे हैं इससे छुटकारा चाहिए। जब रिसर्च करने लगते हैं लोग तो कोई आत्मा के स्तर पे पहुंच जाता है, कोई परमात्मा के स्तर पे पहुंचता है, कोई ब्रह्म ज्योति के स्तर पर पहुंचता है। फिर जब ब्रह्म ज्योति के स्तर पे जिसको ज्ञान हो जाता है ज्ञान मार्ग के द्वारा, वो सोचता है ओ वेरी नाइस, ब्रह्म ज्योति में हम जाएंगे और हम ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएंगे। तो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश हम शरीर के साथ नहीं करेंगे,
इस शरीर से एक आत्मा निकलेगी और ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएगी। यानी कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा शरीर, ना रहेगा कष्ट। परंतु अपूर्ण ज्ञान है ये। चूंकि हम आत्मा हैं, आत्मा बहुत क्रियाशील है, उसको बिना कुछ सेवा किए जमता नहीं है, बनता नहीं है, इसीलिए ब्रह्म ज्योति में हमेशा के लिए वो रह नहीं सकता है। फिर उसको शरीर मिल जाएगा, भले करोड़ों साल के बाद मिले। तो परमानेंट कैसे छुटकारा मिलेगा? तो परमानेंट छुटकारा तब मिलेगा जब आप अपने रियल स्वरूप में स्थित होंगे। रियल स्वरूप क्या है? रियल स्वरूप है जब भगवान ने आपको बनाया, हमको जब भगवान ने बनाया, तो भगवान ने कष्ट देने के लिए नहीं बनाया था हमको कि हम बहुत कष्ट करें और भगवान बहुत एंजॉय करें। नहीं, भगवान तो है ही एंजॉयर। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान तो है ही भोक्ता, पर भगवान हम सबको भी इतना सुंदर सुंदर शरीर दिए और बोले तुम सब एंजॉय करो, लेकिन डिसिप्लिन में रहो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो, सब एंजॉय करो। तुम भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करूँगा, दोनों मिलके एंजॉय करेंगे, सैकड़ों मिलके, हजारों मिलके, सब मिलके एंजॉय करेंगे। वो हमारा असली स्वरूप है, यानी भगवान और भगवान के साथ रहना और एंजॉय करना। तो अभी भटक गए हैं, गलती कर दिया है, इस दुनिया में फंस गए हैं। तो परमानेंट छुटकारा अगर चाहिए कष्ट से, तो सिर्फ कष्ट से छुटकारा लेने से काम नहीं चलेगा। कष्ट से सिर्फ छुटकारा ले लेंगे और आनंद नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो एक होता है कष्ट से छुटकारा लेना, यानी मुक्ति। मुक्ति का आप समझ चुके हैं। मुक्ति मैंने बता दिया कैसे, मुक्ति किन चीज़ों से चाहिए। लेकिन मुक्ति से छुटकारा लेने के बाद आनंद आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन। वो एक प्रश्न उठ रहा है। आपको मुक्ति मिल गई, आपको मुक्ति मिल गई, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है, मगर आपको कोई एंजॉयमेंट भी नहीं है, तो वैसा नहीं चलता है। फिर आपको आनंद नहीं आएगा, तो फिर आप वहां पे भी दुखी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आनंद ब्रह्म ज्योति में भी है। ब्रह्म ज्योति में भी जो जाते हैं वहां थोड़ा आनंद है। अब उसका अनुभव कैसा है वो ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं उनको ही पता है। परंतु पूर्ण आनंद तब मिलता है और आनंद तब बढ़ता जाता है जब हम भगवान के समीप होते हैं, जब भगवान के पार्षद के रूप में हम भगवान के साथ रहते हैं। तो भगवान के साथ रहने का मतलब है कि भगवान जो धाम में रहते हैं उस धाम में प्रवेश करना पड़ेगा। ब्रह्म ज्योति कोई धाम नहीं है, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। परंतु बहुत सारे धाम हैं जहाँ पे भक्त अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर जाके और रह सकते हैं। तो उस धाम के अंदर जब हम जाएंगे तो किस सिचुएशन में हम वहाँ रहेंगे, उसके लिए मुक्ति के प्रकार हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। कैसे सिचुएशन में आप रहना चाहते हैं? जब हमारा भगवान के साथ कोई संबंध बनता है तो अलग अलग प्रकार का संबंध बनता है। एक तो हमें ज्ञान हुआ कि सिर्फ भगवान यानी एक ज्योति, अंतिम सत्य यानी एक ज्योति, परम सत्य यानी एक ज्योति, तो हम ज्योति में विलीन हो गए। भगवान बोलते हैं ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कम से कम तुम जन्म मृत्यु के चक्र से तो निकले, तो तुम आगे चलो, तुमको ज्योति में रहना है तो ज्योति में बिना शरीर के रहो, बस एक कण के रूप में रहो, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं रहता। तो वो भी एक प्रकार है। उसके बाद कुछ होते हैं लोग जो सोचते हैं कि अरे भगवान के पास तो इतना ज़्यादा ऐश्वर्य है, गहना है, जेवर है, महल है, और नौकर चाकर हैं, मतलब बहुत सारा ऐश्वर्य है भगवान के पास।
तो काश मेरे पास भी इतना ऐश्वर्य होता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ सोचते हैं भगवान बहुत सुंदर है, भगवान का रूप बहुत सुंदर है, भगवान का शरीर बहुत सुंदर है, वाह कितना सुंदर है, कभी बूढ़ा नहीं होता है, और चेहरे पर इतनी चमक है, और प्रकाश निकलता है भगवान के शरीर से, और इतना सारा गहना जेवर पहने रहते हैं भगवान। तो काश मैं भी भगवान के जैसा दिखता। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी सोच वाले। कुछ लोग सोचते हैं नहीं 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 नहीं, भगवान से दूर तो हमको 1 मिनट के लिए भी जाना ही नहीं है, एकदम भगवान के नजदीक चिपके रहना है, भगवान के नजदीक रहना है, भगवान के जहां भगवान जाएंगे पीछे 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 भगवान के नजदीक रहना है। कुछ ऐसे सोचते हैं। कुछ सोचते हैं बस भगवान के लोक में घुस गए, प्रवेश कर गए, और भगवान के लोक में रहेंगे, आनंद ही आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए सोच के अनुसार उनकी मुक्ति अलग अलग प्रकार की हो जाती है। तो इसका नाम है सामीप्य, भगवान के समीप रहना, सारूप्य, भगवान के जैसा रूप, सालोक्य, भगवान के लोक में रहना, सार्ष्टी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य भोगना। तो ये 4 जो प्रकार हैं मुक्ति के, ये भक्तों के इच्छा के अनुसार हो जाता है प्रकार। भक्तों की जैसी इच्छा होती है वैसा वो अपने आप उसी जगह। भगवान इतने 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 दयालु हैं कि उनके दया की कोई सीमा नहीं है। भगवान कहते हैं तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या चाहिए? धन चाहिए ले लो, रूप चाहिए ले लो, कोई कला चाहिए तो वो ले लो। हर चीज, ना तो बोलते ही नहीं, ना उनके डिक्शनरी में नहीं है। तो आप सोचेंगे अरे हम तो मांग रहे हैं भगवान से बहुत चीज, मिल नहीं रहा है। तो जो अभी आप मांग रहे हैं भगवान से वो भी मिलेगा, लेकिन पहले जो मांगा है वो मिल रहा है। अभी जो मांग रहे हैं वो भविष्य में मिलेगा। पहले मांगा है तो हमने तो कोई कष्ट तो नहीं मांगा है, किसी ने कष्ट तो नहीं मांगा था। जब हम दूसरे को कष्ट देंगे तो कष्ट मिलेगा ना। हम किसी का गला काट देंगे तो हमारा भी गला कटेगा। सो भगवान की कहाँ गलती है बताइए? तो ऐसा करके हम कुछ करके रखते हैं और फिर बाद में उसके बदले हमको मिलता है। ये समस्या है। तो जिस भक्त को जो चाहिए, जिस रूप में चाहिए, जितना चाहिए उतना भगवान देते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के मुक्ति चाहने वाले लोग हैं वो सब वैकुंठ धाम में जाते हैं, सब विष्णु भगवान के साथ रहते हैं। आप कहेंगे क्यों? इसीलिए क्योंकि भगवान के का जो धाम है गोलोक धाम, तो गोलोक धाम से ही ये सारा धाम प्रकट हुआ है, वैकुंठ धाम। और भगवान कृष्ण से ही ये सारे रूप भी प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप विष्णु, लक्ष्मी माता। तो भगवान कृष्ण से ही ये सब प्रकट हुए। अब हम भगवान कृष्ण को पसंद करते हैं, परंतु हमको तो भगवान के जैसा ऐश्वर्य चाहिए। हम भगवान कृष्ण को पसंद करते हैं पर भगवान कृष्ण के जैसा रूप चाहिए, तो वो नहीं चलेगा ना, क्योंकि भगवान के धाम में वैसा कोई नहीं होता है। लेकिन विष्णु भगवान के धाम में सब चतुर्भुज रूप में होते हैं। 4 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म सबके पास होता है। सबकी धोती सिल्क की पीली होती है, सबके सिर पे मुकुट होता है, सबके गले में हार होता है। तो अगर हमको भगवान के जैसा ऐश्वर्य चाहिए तो हमको उसी लोक में जाना पड़ेगा। परंतु कृष्ण के धाम में कृष्ण के जैसा कोई नहीं होता है। हमारा एक अलग रूप रहेगा, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, सबका अलग अलग रूप रहता है, अलग अलग नाम होता है, अलग अलग सेवा होती है, और सब अपनी अपनी सेवा करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसीलिए जो भक्त इन 5 मुक्ति में से, पहला जो बताया था ना ब्रह्म ज्योति में, उसको कहते हैं सायुज्य, ये 5 मुक्ति में से कोई भी मुक्ति को नहीं चाहता है, वो जाता है कृष्ण के धाम।
हमको कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रसन्न करना है। अच्छा, सिर्फ कृष्ण नहीं, भगवान राम के भी धाम आप जाएंगे, क्योंकि भगवान राम का जो धाम है साकेत धाम, वहाँ पे भी जो पार्षद गण है, वो पार्षद गण अलग अलग रूपों में रहते हैं, भगवान के साथ सेवा करते हैं भगवान राम के भी धाम में। तो भगवान राम को जो प्रेम करेंगे वो भगवान राम के धाम जाएंगे। नरसिंह भगवान का भी लोक है, सबका लोक होता है, उस लोक में वो रहते हैं, और उस रूप को जो प्यार करता है वो वहाँ जाते हैं। तो ये हमेशा के लिए आप समझ जाइए, भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए, भक्तों को सेवा चाहिए। फिर भी भगवान कृष्ण का नाम है मुकुंद, यानी मुक्ति दाता। तो यदि आप सेवा चाहिए, अभी आप सोचिए, एक मैं आपको रॉ एग्जाम्पल बताती हूँ, बड़ा रफ सा एग्जाम्पल है, पर आप फिर भी समझ जाइएगा। एक व्यक्ति है जो समझिए प्रेसिडेंट है या राजा है, राजा बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा है, और वो चक्रवर्ती राजा यानी बहुत बड़े राजा है, और वो राजा रोज सुबह में दान देते हैं। कोई बोलता है कपड़ा चाहिए तो उसको कपड़ा देते हैं, कोई बोलता है मेरे बेटी की शादी करवा दीजिए, उसको उसके बेटी की शादी करने के लिए धन देते हैं, कोई बोलता है मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं हो रही है उसके लिए धन देते हैं, खाना देते हैं, किसी को ज़मीन का टुकड़ा देते हैं, किसी को ऐसे सोना चांदी देते हैं। तो लाइन लगी होती है सुबह में, और राजा सवेरे उठते हैं और हर व्यक्ति को वो चीज़ देते हैं जो वो मांगता है। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। इसी में तो बलि महाराज से वामन देव ने छल में मांग लिया 3 पग भूमि, तो बलि महाराज दान देते थे। तो ऐसे करके दान के लिए सैकड़ों लोग खड़े हैं, और राजा सबको दान दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। सब खुश हो रहे हैं, हमको तो जो चीज़ चाहिए था मिल गया, हमको तो जो चीज़ चाहिए था मिल गया। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी मांगते हैं, हमको धन चाहिए, हमको पुत्र चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए, हमको निरोग शरीर चाहिए, हमको बल चाहिए, हमको ऐश्वर्य चाहिए, हमको नाम चाहिए, ख्याति चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। भगवान बोलते तथास्तु 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 तथास्तु, सबको लो लो लो। अब उसी लाइन में एक व्यक्ति है, अंत में आता है, बोलता है भगवान को या राजा को, जो समझ लीजिए, राजा को बोलता है, भगवान की बात हम नहीं कर रहे, राजा की बात कर रहे हैं। राजा को बोलता है, राजा जी हमको, हमारी इच्छा है कि आप मेरे घर आए, एक दिन कृपा करके मेरे कुटिया में आइए। हमारा कुटिया तो बहुत टूटा फूटा है, पर मेरी इच्छा है, यही मैं मांग रहा हूँ आपसे, मुझे धन नहीं चाहिए, पर आप पधारिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आइए, हमारे पास जो भी है, जो भी रूखा सूखा, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। अब राजा तो सबको दान दे रहा है ना, वो ना कैसे बोलेगा, नहीं नहीं तुम्हारा दान ऐसा है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि राजा तो सबके लिए है, समान, दयालु, कृपालु। राजा बोलता है अवश्य अवश्य आऊँगा। मंत्री इसका एड्रेस नोट कर लो, नाम नोट कर लो, इसके घर जाने का एक दिन प्लान बनाओ। नोट कर लिया सब कुछ। अब राजा को ले जाना है वहां पे, राजा को वहां जाना है, तो प्लानिंग बनेगी ना, राजा तो सिंपल व्यक्ति नहीं है। अब प्लानिंग बनेगी कि राजा को फलाने दिन ये समय पे उसके घर जाना है, राजा ने ऑर्डर दे दिया है। अब मंत्री संतरी जितना है डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट लग गया, भिड़ गया कि राजा को इस कुटिया में इस दिन जाना है, इतना बजे जाना है। तो अब आप सोचिए राजा कैसे जाएगा, अकेले तो जाएगा नहीं, राजा एक रथ पे जाएगा, आजकल के ज़माने का सोचिए तो गाड़ी में जाएगा, बड़े से करोड़ों की गाड़ी रहेगी उनकी, राजा के आगे 10 गाड़ी, राजा के पीछे 10 गाड़ी रहेगी, और लोग भी रहेंगे उनके सारे, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे जो राजा पे फूल बरसाएंगे या कुछ करेंगे। राजा जा रहा है ना उस देश का, कोई बजाएगा, म्यूजिक बजाएगा, ढोल बजाएगा, मृदंग बजाएगा। तो ऐसे करके उस व्यक्ति के घर पे पहुंचेंगे। अब राजा वहां पहुंच रहा है, और वो व्यक्ति का घर एकदम दूर में छोटी सी कुटिया है, लेकिन राजा जा रहा है तो पहले तो सड़क बनेगी वहां तक जाने के लिए, तभी राजा की गाड़ी वहां पहुंचेगी। पहले सड़क बनेगी, फिर नौकर चाकर जाएंगे और देखेंगे कि कुटिया की क्या हालत है,
यहाँ राजा बैठ सकते हैं कि नहीं? अरे रे, बहुत सिचुएशन खराब है, एक दिन पहले जाकर के वहाँ पे निगरानी करेंगे, अरे ये सब ठीक करो, ये सब ठीक करो, ऐसे में राजा कैसे बैठेंगे गंदा में? चलो ठीक है, उसका सारा इंतजाम करेंगे। फिर राजा मुफ्त में तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, गिफ्ट लेकर जाएंगे, और राजा को वो कुछ खिलाएगा रूखी सूखी। उसके बदले राजा उसके पास जब जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे? बड़े बड़े बोरे में, टोकरी में उसके लिए सौगात जाएगा। तो वो कितना होशियार व्यक्ति था, सोचिए। वो क्या बोला? सिर्फ आप आ जाइए। पर सिर्फ आप आए क्या? आप आए तो उसकी पूरी काया कल्प कर दी, पूरी काया पलट दी। जैसे अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को, हमें आपकी कोई सेना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए, बस, और कोई नहीं चाहिए। दुर्योधन ने बोला, हमको तो सारी आपकी पूरी सेना चाहिए, अक्षौहिणी। तो अर्जुन जीत गया, क्योंकि जहां भगवान है वहीं विजय होगी। तो इसीलिए जो होशियार व्यक्ति है वो बोलता है, भगवान हमको सिर्फ आपके चरणों के पास रहना है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। भक्त बहुत चालाक है। भक्त बोलता है, भगवान हमको मुक्ति वुक्ति नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपके चरणों में रहना और आपकी सेवा चाहिए। अब भगवान अपने सेवक को कहाँ रखेंगे बताइए? एक राजा का जो नौकर होता है ना, उसके लिए भी रूम रहता है, और रूम छोटा मोटा नहीं रहता है, अच्छा सा बड़ा सा एक घर रहता है जो राजा के सेवक को मिलता है। तो भगवान की जो सेवा करेगा, क्या उसके पास कोई चीज की कमी होगी? क्या उसको भगवान सड़ने देंगे इस भौतिक दुनिया में? अवश्य ले जाएंगे अपने धाम, अपने पास रखेंगे, सेवा करवाएंगे। इसीलिए कभी भी मांगना नहीं है कि हमको मुक्ति दीजिए भगवान। मुक्ति क्यों मांगना है? सेवा मांगिए। अब भगवान की इच्छा आपको इस दुनिया में सेवा दें, या किसी दूसरे दुनिया में सेवा दें, या किसी तीसरे दुनिया में सेवा दें, सेवा करते रहिए। मालिक भगवान है। अगर अभी देखिए, जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं, उनका कुत्ता भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है तो कुत्ता, पर कुत्ता की गाड़ी देखिए, कुत्ता का डॉक्टर है, कुत्ता का बिस्किट मिलता है मॉल में, वो खाता है कुत्ता। तो भगवान का दास बन जाइए और मुक्ति शब्द को ही भूल जाइए। मुक्ति नहीं चाहिए हमको। देखिए, आज मैंने सिर्फ एक शब्द के ऊपर इतना बोल दिया। आप सोचते होंगे, माता जी फिर ये श्लोक को लटका दी, मैं क्या करूं? तो भगवान का नाम है मुकुंद, मोक्षदाता। तो भगवान कृष्ण सब प्रकार की मुक्ति देते हैं, जो चाहिए वो मिल जाएगा। उनका नाम ही है मुकुंद। तो कह रहे हैं भीष्म पितामह, जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान कृष्ण मेरी परम गति हो। आप सोचिएगा, इसका मतलब तो भीष्म पितामह को गोलोक धाम मिला होगा। नहीं, भीष्म पितामह को गोलोक धाम नहीं मिला है, क्योंकि भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कृष्ण को, पर इनको गोलोक धाम वाली मुक्ति नहीं चाहिए थी, जो चाहिए थी वो मिली। तो भगवान कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हों। कभी भी किसी गोपी के मुख से आप नहीं सुनेंगे कि मुझे मोक्ष चाहिए, हे कृष्ण हमको मोक्ष दे दीजिए। गोप बालक के मुख से नहीं सुनेंगे, हे कृष्ण आप तो मुकुंद हैं, आप तो मोक्ष देने वाले हैं, आप हमको मोक्ष दीजिए। मैं भीष्म पितामह को बुरा नहीं कह रही हूँ, पर क्या करूँ, सच बात है कि भीष्म पितामह जैसे भक्त थे, वैकुंठ धाम गए। भीष्म पितामह वैकुंठ धाम गए, बाद में प्रभुपाद बताएंगे। अभी तो मैंने शायद कहीं और पढ़ा है मैंने कि भीष्म पितामह वैकुंठ धाम गए। यहाँ पे अभी ये जब आएगा तब देखेंगे। तो फिलहाल हम इतना समझेंगे कि कृष्ण भगवान के सामने भी यदि हमारी मृत्यु होती है तो भी हम गोलोक धाम नहीं जाते। हमारा भाव क्या है, भाव के अनुसार हमको मिलती है मुक्ति या धाम या अंतिम गति, जो शब्द आप कह लें। ठीक है, तो आज हम यहीं रोकेंगे। आज तारीख है 25 और कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।